युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। इसी बीच एक दिन श्री बलराम अचानक पांडवों की छावनी में आ पहुंचे। उनके शरीर पर नीले रंग का रेशमी वस्त्र था, चाल सिंह जैसी गंभीर और भुजाएं सुदृढ़ थीं। हलधर बलराम को देखकर श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। बलराम जी ने अपने से बड़े और सम्माननीय विराट राज तथा द्रुपद राज को विधि पूर्वक प्रणाम किया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठ गए। कुछ क्षण शांत रहने के बाद उन्होंने गहरी पीड़ा के साथ कहा, भरतवंश में अब लोभ, क्रोध और द्वेष का बोलबाला हो गया है। शांति के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। मैं सुन रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया है। यही समाचार सुनकर मैं यहां आया हूं ताकि अपने मन का भार आप लोगों के सामने हल्का कर सकूं। ये कहते कहते उनका गला भर आया। वे कुछ देर तक ठंडी सांसें भरते हुए मौन रहे, फिर बोले, हे धर्मपुत्र, अब संसार में भयानक विनाश होने वाला है। ऐसे ऐसे डरावने दृश्य देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। पृथ्वी का हरा भरा शरीर कटे हुए अंगों और रक्त से सने कीचड़ से ढक जाएगा। विधि के इस खेल में फंसकर संसार भर के राजा महाराजा और संपूर्ण क्षत्रिय समाज मानो मृत्यु को खोजते हुए यहां एकत्र हो गया है। बलराम आगे बोले, मैंने कई बार कृष्ण से कहा कि पांडव और कौरव दोनों ही हमारे लिए समान हैं। दोनों ही ने ही मूर्खता का मार्ग अपनाया है। ऐसे में हमें इस संघर्ष में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध में भाग लेने का निश्चय कर लिया, और जिस ओर कृष्ण हूं उसके विरुद्ध मैं भला कैसे खड़ा हो सकता हूं। उन्होंने भारी मन से कहा, भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध की शिक्षा ली है। दोनों मेरे शिष्य हैं और दोनों पर मेरा समान स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते और मरते हुए देखना मेरे लिए असहनीय है। अंत में बलराम जी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोग युद्ध करो, ये तुम्हारा निर्णय है, पर यह सब मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं युद्ध भूमि से दूर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। भाइयों के बीच होने वाले इस भीषण संघर्ष को देखकर बलराम का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। गहरे दुख और क्षोभ से भरकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और इस रक्तपात से स्वयं को दूर रखने का निश्चय कर लिया। इसके बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। धर्म संकट का अर्थ है दुविधा की स्थिति। जीवन में कभी कभी प्रत्येक मनुष्य के सामने ऐसे दो कर्तव्य आ खड़े होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यही स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ता कहलाती है। विशेष रूप से सज्जन और सच्चरित्र लोगों को इस प्रकार की दुविधा का सामना बार बार करना पड़ता है। इसके विपरीत जो धूर्त और स्वार्थी होते हैं, वे अपनी इच्छाओं के अनुसार ही चलते हैं। उन्हें धर्म संकट जैसी स्थिति का अनुभव ही नहीं होता। जिन लोगों ने अपने मन से इच्छाओं का त्याग कर दिया होता है, वे ही प्रायः इस प्रकार की दुविधा में पड़ते हैं। महाभारत के प्रसंगों में हम देखते हैं कि भीष्म, विदुर, युधिष्ठिर और कर्ण जैसे शीलवान और धर्मपरायण व्यक्तियों को बार बार कठिन निर्णयों के बीच फंसना पड़ा। पुराणों में यह भी वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग चुना। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समस्या का केवल एक ही समाधान नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों और व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके अनेक उपाय हो सकते हैं। आज के कुछ समालोचक इस मूल सत्य को भूलकर सभी पात्रों को एक ही कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं, जो उचित नहीं है। रामायण में भी हम देखते हैं कि दशरथ, कुंभकर्ण, मारीच, भरत और लक्ष्मण जैसे पात्र दुविधा के कठिन दौर से गुजरे, किंतु प्रत्येक ने उससे निकलने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाया। उनके आचरण से हमें जीवन के अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। इसी प्रकार महाभारत की ये कथा बताती है कि बलराम ने धर्म संकट से बचने के लिए तटस्थ रहना ही उचित समझा। महाभारत के युद्ध के समय भारतवर्ष में केवल दो ही ऐसे राजा थे जिन्होंने इस महासंग्राम में भाग नहीं लिया और तटस्थ बने रहे। इनमें एक थे बलराम और दूसरे भोजकट देश के राजा रुक्मी। उल्लेखनीय है कि रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध से स्वयं को अलग रखा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी रूपवती थी। उनका सौंदर्य अनुपम था
और स्वभाव अत्यंत कोमल व पवित्र। बचपन से ही उन्होंने लोगों के मुख से श्री कृष्ण की महिमा सुनी थी। उन्हीं कथाओं को सुनते सुनते उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जाग उठा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुक्मिणी के मन में ये भावना और भी दृढ़ होती गई कि वे श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती हैं और उन्हीं के साथ जीवन बिताकर अपने जीवन को सफल करना चाहती हैं। उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस विवाह के पक्ष में थे, परंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी का स्वभाव अलग था। वो श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। जब उसे पता चला कि राजा भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करने का विचार कर रहे हैं, तो उसने इसका कड़ा विरोध किया। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के बजाय चेदी राज शिशुपाल से किया जाए। राजा भीष्मक वृद्ध थे और रुक्मी अत्यंत हठी था। उसने अपनी जिद पर अड़कर ऐसा वातावरण बना दिया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही निश्चित होता दिखाई देने लगा। ये सब देखकर रुक्मिणी का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वो श्री कृष्ण को पूरे मन प्राण से चाहती थी। उनका स्वभाव दैवी था, इसलिए शिशुपाल जैसे क्रूर और अहंकारी व्यक्ति से विवाह की कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप उठता था। उन्हें ये भय भी सताने लगा कि कहीं पिता अपनी इच्छा पूरी न कर सके और भाई की जिद सफल न हो जाए। बहुत सोच विचार के बाद रुक्मिणी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने नारी सुलभ संकोच को एक और लगकर एक विश्वसनीय ब्राह्मण पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजने का निश्चय किया। उन्होंने उस ब्राह्मण से विनती की कि किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को ये संदेश पहुंचाएं और उनसे उनकी रक्षा का उपाय करने की प्रार्थना करें। ब्राह्मण पुरोहित द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण से भेंट की। उन्होंने रुक्मिणी की पीड़ा, भय और प्रेम भावना का पूरा वृत्तांत सुनाया और फिर उनका पत्र श्री कृष्ण को सौंप दिया। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, हे श्री कृष्ण, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरा हृदय पूरी तरह आपको समर्पित हो चुका है। जो वस्तु आपकी है उसे छीनने के लिए राजा शिशुपाल तत्पर बैठा है। इससे पहले कि वो आपकी प्रिय वस्तु उसके हाथ लग जाए, आप यहाँ आकर मेरी रक्षा करें। मुझे प्राप्त करना सरल नहीं है। शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को पराजित करने के बाद ही आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं। वीरों के समान शौर्य दिखाकर ही आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरे बड़े भाई ने निश्चय कर लिया है कि मेरा विवाह शिशुपाल से ही करेंगे। विवाह के दिन परंपरा के अनुसार मुझे गौरी मंदिर में पूजा करने जाना होगा। मेरी सहेलियां भी साथ होंगी। वही समय मुझे बचाने का उचित अवसर होगा। यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ताकि अगले जन्म में ही सही पर आपको अवश्य प्राप्त कर सकूं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही वे एक क्षण गहन विचार में डूब गए। फिर बिना देर किए उन्होंने अपना रथ मंगवाया और विदर्भ देश की ओर प्रस्थान कर गए। उधर विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर अद्भुत शोभा से सजी हुई थी। राजकन्या रुक्मिणी का विवाह होने वाला था, इसलिए पूरे नगर को सुंदर सजावट से सजाया गया था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था और विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थीं। चेदी राज शिशुपाल भी अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ वहां आ पहुंचा था। ये सभी श्री कृष्ण के विरोधी थे। इसी बीच जब श्री बलराम को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण अकेले ही विदर्भ देश चले गए हैं, तो वे बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि ये यात्रा अवश्य विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मिणी के कारण होगी। उन्हें यह भय हुआ कि कहीं श्री कृष्ण वहां अपने शत्रुओं से घिर न जाएं और उनके प्राण संकट में न पड़ जाएं। ये सोचकर बलराम जी ने तुरंत एक विशाल सेना एकत्र की और कुंडिनपुर की ओर तेजी से प्रस्थान किया। विवाह के दिन रुक्मिणी राजमहल से गौरी मंदिर जाने के लिए निकली। उसके साथ सहेलियों और सैनिकों की बड़ी टुकड़ी थी। मंदिर पहुंचकर उसने विधि पूर्वक देवी की पूजा की। पूजा के पश्चात उसने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मैं आपके चरणों में शीश नवाती हूँ। मेरे मन की पीड़ा आप भली भांति जानती हैं। मुझे बस यही वरदान दीजिए कि श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। जब रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई तो उसने सामने श्री कृष्ण का रथ देखा। उन्हें देखते ही वो उनकी ओर ऐसे खिंचती चली गई जैसे चुंबक की ओर लोहे की सुई। रथ के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण ने उसे सहारा देकर रथ पर बैठा लिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण का रथ वेग से आगे बढ़ गया और सैनिक तथा सहेलियां कुछ समझ भी ना पाईं। ये समाचार तुरंत रुक्मिणी के भाई रुक्मी तक पहुंचा। क्रोधित होकर रुक्मी अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने निकल पड़ा।
लेकिन मार्ग में उसे बलराम जी की सेना मिल गई। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी सहित उसी सेना में आ मिले। इसके बाद दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण और बलराम ने रुक्मी की सेना को पराजित कर तितर बितर कर दिया और विजय के साथ द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण से हार जाने के कारण अभिमानी रुक्मी अत्यंत दुखी और लज्जित हुआ। विदर्भ लौटने का साहस न कर सका। जहां श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध हुआ था, वहीं उसने भोजकट नामक नया नगर बसाया और वहीं रहने लगा। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकला। उसके मन में यह विचार था कि यह अवसर श्री कृष्ण अर्थात वासुदेव से मित्रता स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। इसी उद्देश्य से वह पांडवों की छावनी में पहुंचा और अर्जुन से बोला, हे पांडुपुत्र, आपकी तुलना में शत्रु की सेना अधिक प्रतीत होती है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। आप बताइए, शत्रु सेना के किस भाग पर मैं आक्रमण करूं? मैं इतना शक्तिशाली हूं कि द्रोणाचार्य, भीष्म या कृपाचार्य इनमें से किसी एक को युद्ध में पराजित कर सकता हूं। मैं आपको विजय दिला सकता हूं, अतः अपनी इच्छा बताइए। रुक्मी की यह बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराए और श्री कृष्ण की ओर देखकर बोले, राजन, हम शत्रु की बड़ी सेना देखकर भयभीत नहीं होते और ना ही किसी शर्त पर सहायता स्वीकार करते हैं। यदि आप निस्वार्थ भाव से सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर रुक्मी अत्यंत क्रोधित हो गया। वो अपनी सेना लेकर कौरवों की ओर चला गया और दुर्योधन से बोला, पांडवों ने मेरी सहायता अस्वीकार कर दी है, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। दुर्योधन ने यह सुनकर उत्तर दिया, तो ये बात है, पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें भी उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं, हम उसे क्यों स्वीकार करें? इस प्रकार दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। दोनों पक्षों से अपमानित होकर रुक्मी निराश मन से भोजकट नगर लौट गया। वास्तव में रुक्मी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और अहंकार बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था। इसी कारण उसे अपमान सहना पड़ा। युद्ध में तटस्थ रहने के अनेक कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति शांति प्रिय होने के कारण युद्ध से दूर रहता है, कोई स्वार्थ, गर्व और महत्वाकांक्षा जैसे राजसी गुणों के कारण युद्ध से दूर रहता है, और कोई आलस्य या भय जैसे तामसी गुणों के कारण युद्ध से बचता है। इस प्रकार देखने में भले ही सभी का आचरण एक सा लगे, पर उनके उद्देश्य और भावनाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। महाभारत में बलराम भी युद्ध से तटस्थ रहे और रुक्मी भी, किंतु दोनों के कारण अलग अलग थे। बलराम सात्विक गुणों से प्रेरित होकर युद्ध से दूर हुए, जबकि रुक्मी को अपने राजसी अहंकार और स्वार्थ के कारण तटस्थ रहना पड़ा। युद्ध आरंभ होने से एक दिन पहले पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए कौरव पक्ष के वीरों की युद्ध कुशलता और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। अपने पक्ष के पराक्रमी योद्धाओं के गुण सुनकर दुर्योधन का मनोबल बढ़ता गया। इसी क्रम में कर्ण का भी उल्लेख हुआ। जब पितामह भीष्म ने कर्ण के विषय में अपनी स्पष्ट राय रखी, तो उन्होंने कहा कि वे कर्ण को कोई महान योद्धा नहीं मानते। भले ही दुर्योधन उससे अत्यधिक स्नेह करता हो, पर कर्ण में विवेक की कमी है। वो अपने ही गुणों की प्रशंसा करता रहता है और दूसरों की निंदा करना उसकी आदत बन गई है। भीष्म ने कहा कि कर्ण का घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए वे उसे अतिरथियों की श्रेणी में भी नहीं रखते। भीष्म ने आगे बताया कि कर्ण अपने जन्मजात कवच और कुंडलों का भी दान कर चुका है, जिससे उसकी रक्षा शक्ति कम हो गई है। ऊपर से उसे परशुराम का शाप भी प्राप्त है, जिसके कारण निर्णायक क्षण में उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए भीष्म को विश्वास नहीं था कि कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध में जीवित रह सकेगा। भीष्म की बातें सत्य थीं, पर वे कर्ण और दुर्योधन दोनों को अत्यंत कड़वी लगीं। इसी समय आचार्य द्रोण ने भी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि कर्ण अत्यधिक अहंकारी है। वो जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उन्हें अनदेखा करता है और अनावश्यक बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। द्रोणाचार्य का भी मत था कि अर्जुन के साथ युद्ध में कर्ण की पराजय निश्चित है। दोनों वरिष्ठ योद्धाओं की ये कठोर आलोचना सुनकर कर्ण का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने पितामह भीष्म की ओर देखकर कहा कि उसने उनका क्या बिगाड़ा है जो वे सदा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। कर्ण ने आरोप लगाया कि भीष्म उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और लगातार कटु वचनों से उसका अपमान करते हैं।
कर्ण ने आगे कहा कि भीष्म जानबूझकर उसके और दुर्योधन के बीच फूट डालना चाहते हैं। उनका उद्देश्य दुर्योधन के मन में कर्ण के प्रति संदेह उत्पन्न करना है। उसने यहां तक कह दिया कि वृद्धावस्था के कारण अब भीष्म में युद्ध शक्ति नहीं रही, फिर भी वे अत्यधिक गर्व से बोलते हैं। कर्ण के अनुसार क्षत्रिय की प्रतिष्ठा आयु से नहीं बल्कि पराक्रम से होती है। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन की ओर मुख करके कहा कि महाराज को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। उसकी दृष्टि में भीष्म पर अधिक भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे सदा उनके बीच मतभेद उत्पन्न करना चाहते हैं। कर्ण ने यह भी कहा कि यदि सेना का संचालन वृद्ध और दुर्बल हाथों में रहेगा तो वो पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाएगा। अंत में कर्ण ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे वो युद्ध में भाग नहीं लेगा। उसने कहा कि उसे भीष्म के बाद ही स्मरण किया जाए, तभी वो हथियार उठाएगा। अहंकार में डूबे हुए लोगों को अपने दोष दिखाई नहीं देते। उन्हें प्रायः यही लगता है कि जो उनके दोष बताता है वही घमंडी है। अपने दोष किसी और के मुख से सुनना उन्हें बहुत बुरा लगता है। कर्ण की कटु और अनुचित बातों को सुनकर भीष्म को भीतर ही भीतर अत्यंत क्रोध आया, परंतु उन्होंने समय की गंभीरता और परिस्थिति की विकटता को समझकर अपने क्रोध को पी लिया। शांत स्वर में उन्होंने कहा, कर्ण, समय बहुत कठिन है और इस संकट को संभालने का भार मेरे कंधों पर है। इसी कारण मैंने तुम्हारे ये वचन सुनकर भी सहन कर लिए हैं। यदि ऐसी स्थिति न होती तो तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। न जाने कौरवों के संपर्क में तुम किस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में आए कि आज उन पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है। इतना कहकर भीष्म स्वयं को संयम में ले आए। जब दुर्योधन ने भीष्म और कर्ण को इस प्रकार वाक युद्ध करते देखा तो वो बीच में बोला, पितामह, कृपया शांत हो जाइए। मैं आप दोनों की ही सहायता से विजय प्राप्त करना चाहता हूं। आप दोनों महान वीर हैं। कल सूर्योदय के साथ ही युद्ध आरंभ होने वाला है। ऐसे समय में आपस में कलह उचित नहीं है। भीष्म तो शांत हो गए, परंतु कर्ण अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा। विवश होकर दुर्योधन को उसकी बात माननी पड़ी। इस प्रकार कर्ण का प्रण पूरा हुआ। महाभारत के युद्ध के पहले 10 दिनों तक कर्ण स्वयं युद्ध में नहीं उतरा, यद्यपि उसने अपनी सेना अवश्य भेजी। 10 दिन बीत गए। युद्ध भूमि में पितामह भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो चुका था। वे शरशैया पर पड़े थे। ये दृश्य देखकर कर्ण को अपनी भूल का बोध हुआ। उसका अहंकार टूट गया। वो भीष्म के पास गया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भीष्म ने न केवल कर्ण को क्षमा किया बल्कि उसे आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद स्वयं कर्ण की प्रेरणा से आचार्य द्रोण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कर्ण ने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हुए। तब अंत में कर्ण ने स्वयं कौरव सेना का सेनापतित्व स्वीकार किया और युद्ध का संचालन संभाला।